प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को से आज कुछ हल्के फुल्के मूड में ऐसे सेक्टर पे बात करने जा रहा हूँ जिसका हल्का फुल्का संकेत मैं बहुत सारे वीडियो में दिया हूँ। आप जानते हैं ये 8 नंबर, डिजिट 8 नंबर वृश्चिक राशि का प्रधान वर्ष है। तो आप इस बार जिस भी कैरियर में हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस बनने का सोच रहे हैं, ध्यान रखना जितने मुद्दे पे मैं बात करूंगा इसका सार्वभौमिक पक्ष है। अगर आपके पास अपनी बर्थ चार्ट है यानी जन्म कुंडली है तो भी बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे आपको आज की बात में। नहीं भी है तो और ऐसे तमाम ऐसे न्यूमेरियल्स पॉइंट मिलेंगे जो आपको समझने में, आपको कुछ कयास करने में मदद करेंगे। मैं सुबह के जो मैंने अपलोड किया था वीडियो, उसमें मैंने क्लियर कर दिया कि बिहार एचजेएस के लिए मेरा व्यक्तिगत आकलन ये कहता है कि अगर मेल है तो 210, फीमेल है तो 200 के आसपास का कोई डिजिट उसको अंदर पहुंचा सकता है। उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, उस पर बात नहीं। आज जो मूल बिंदु है जिसको आपको सुनना चाहिए, इसका थंबनेल भी मैं ऐसे लगाऊंगा कि इस बार क्या आप अधिकारी बन सकते हैं, न्यायिक या गैर न्यायिक। और अगर आप उच्चतर न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपके इस साल किस एग्ज़ाम्स में, चाहे बिहार हो या अन्य स्टेट का कोई आ जाए या यूपी का जो होने वाला है, अपर जिला जज बनने के चांसेज हैं, क्या उसके वाह्य लक्षण क्या हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई कैरियर में प्री मेंस इंटरव्यू ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव साइन आप देखें। क्या इस पॉइंट में आप हैं? जैसे क्या आप एग्जैक्ट 35वें साल पे हैं? ध्यान देना, ये वो साल नहीं जो आप डेट ऑफ बर्थ अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखे हैं। नो, ये वो साल होना चाहिए जो वाकई में आपका जन्म हुआ है और आपको पता है। क्या आप 35वें साल हैं? तो आप पूछ सकते हैं सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? 35वें साल इसलिए क्योंकि 35वें का मतलब होता है 8, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। कुछ की पॉइंट्स हैं जिस पर मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूँ। और दूसरे 36वां नंबर अगर देखते हैं तो इस बार नहीं, अगर ये वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट इस साल नहीं अगले साल आए, ध्यान देना, अगर आप 36वें साल हैं, ध्यान देना 35वां भी इंपॉर्टेंट है और 36वां भी इंपॉर्टेंट है। 35वां अगर इसी साल रिजल्ट आता है तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपकी ये 35वीं साल आपको अचीवमेंट में पहुंचा दे। ऐसे मैं कह सकता हूं, थोड़ा ओपन कर दे रहा हूं, ये जो 83 पद यूपी एचजेएस हाई कोर्ट इलाहाबाद भरने जा रहा है, या जो जूनियर डिवीज़न की 218 पोस्ट आने वाली है, या 200 समथिंग जो एपीओ आने वाली है, इसमें वो लड़के चाहे जनरल के हों, ओबीसी के हों, महिला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो 35 साल पर है तो इस साल की जो भी परीक्षाएं वो देगा उसमें सफलता की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और सोचिए, तो 36 है तो अगले साल रिजल्ट आए तो, जैसे जे और जूनियर डिवीज़न एपीओ की ये संभावना ज़्यादा लगती है कि इस साल तो रिजल्ट आने वाला नहीं, रिजल्ट आएगा अगली साल यानी 2025 में। और 2025 को अगर आप टोटल करें तो 2 2 4 और 5 9, यानी ऐसा व्यक्ति जो 36वें साल में हो वर्तमान में, या वह ऐसा हो 27वें साल में हो। 27वें का मतलब क्या हुआ? 27 साल का कोई अधिवक्ता बंधु या बहन हो, वो अगली साल जे और एपीओ में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है सक्सेस पाने की। मैं इस मुद्दे पर नॉलेज रखते हुए इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा। बहुत सारे अधिवक्ता बंधु बहन हमारे पीछे पड़ जाएंगे, सर हमारे बारे में कुछ बताएं, हमारे बारे में कुछ बताएं। लेकिन काफ़ी कसमकस के बाद, क्योंकि एक अच्छा बेसिक, बहुत ब्रॉड तो नहीं कहेंगे, लेकिन बेसिक स्तर का एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, उसी पॉइंट पर कभी कभी मैं हिंट करता हूँ और सावधान रहने की बात कहता हूँ
इस साल जैसे कि मैंने कहा, ध्यान से सुनिए, एचजीएस वही दे सकता है जो कम से कम 35 साल का हो, है कि नहीं है? तो 35 साल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जो 83 और वहाँ बिहार में जो 23 सीट भरी जानी है, उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, जो एग्जैक्ट 35 साल के हों या 44 साल के हों। या तो 35 साल वाला सेलेक्ट हो जाएगा या तो 44 वाला सेलेक्ट हो जाएगा। बोलिए कैसे? 44 का मतलब 448। मोदी जी का जो क्रमांक है, बर्थ डेट है 17 है, और 17 को टोटल करें 8। कैसी घड़ी आई है कि शनि के इस वर्ष में मोदी जी का इतना जबरदस्त चुनाव हो रहा है, कोई ठीक नहीं। उनके जो सीट संख्या वो चिल्ला रहे हैं ना, 400 400 पार, कोई ताजुब नहीं। मैं आज बोल दे रहा हूँ, आज का दिन तारीख याद कीजिएगा, गुरुवार की सुबह है 2 बजने में। और देखिए जब ये बातें बोल रहा हूँ तो 2:55 हो रहे हैं। ये बातें जब मैं बोल रहा हूँ तो 2:55 हो रहे हैं, समझ रहे हैं? और मैं करीब 50 मिनट पे बोलना मैंने शुरू किया, 2:50 पे बोलना शुरू किया। 55 इस समय हो रहे हैं, 5 मिनट से मैं बोल रहा हूं। तो 2:50 यानी 51 अगर कर देते हैं, 2:51 में इसमें देख लेता हूं, रिकॉर्ड है टाइम का, 6:38, यानी 2:51। इसको भी अगर आप देखें तो 2 5 7 1 8 हो जाता है। यानी इत्तेफाक से जो टाइम स्टार्ट किया हमने बोलना, मैंने देखा नहीं, उसमें भी 8 घुसा पड़ा है। और आप हैरान होंगे, आप यूपी एचजीएस का नोटिफिकेशन गौर से देखिए, उसमें ओबीसी कैटेगरी का टोटल कीजिए, वो 8 के गुणांक में है। 22 का मतलब क्या होता है? 4 दूनी 8, 4 हो या 8 हो, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक है 8 वाला। इसीलिए मैंने 35 और 44 की बात की। सेकेंड नंबर के पैरेलल पर 4 क्रमांक वाले, यानी 4 क्रमांक से क्या होगा? 4 से 36 भी कटता है, यानी 4 9 36। इसका मतलब यह है कि अगर ये एचजीएस का रिजल्ट किसी कारण डिले होकर नए साल में चला जाता है 25 में, तो ये संभावना है कि वो अपना रिजल्ट पॉजिटिव जोन में ला जाए। ऐसे ही सेकेंड नंबर पर आप ये भी देखें, 44 को जैसे मैंने 8 के लिए, वैसे आप अगर 4 के क्रमांक में देखें तो 4 9 36, 4 10 40, यानी जो एग्जैक्ट 40 वर्ष का है उसके भी सफल होने के चांस हैं, लेकिन उतना नहीं जितना 44 वाले के हैं। यानी अगर 40 वर्ष के आप मूल एज क्रमांक से हैं और इस साल आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आप कहीं भी एग्जाम दे रहे हो अपने करियर में, वहां सफलता के चांस इस वर्ष ज्यादा हैं। नंबर 1 पर 8, नंबर 2 पे 4 और नंबर 3 पे भी अभी आ रहा हूं। 3 के बाद कोई नंबर नहीं है। 40 हुआ, 11 चौके नहीं, 4 10 40, 11 चौक 44 भी वहां तो 4 4 8 हो ही जाता है। 12 चौक 48, मतलब कहने का 12 चौक, हाँ ठीक है, 48। ये कोई ओबीसी कैंडिडेट जो 48वें साल हो, उसके भी सेकंड नंबर चांस बनते हैं एचजीएस में। और 48 वर्ष की कोई नौकरी दिव्यांग जन कोटे का भी व्यक्ति पा सकता है। तो हमारी अधिवक्ता बहनें भी हमको सुनती हैं, बंधु भी सुनते हैं, ये आप इस पर गौर करें। अगर आप 8 को भेड़ रहे हैं, मतलब अगर आप 44वें साल में चल रहे हैं, वो ऐसा कब होगा? जब आपका जन्म 80 के एट पेट में हो। 24 है ना? जब आपके डेट ऑफ बर्थ में 80 हो, तो निश्चित तौर पे आपका 44वां चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये इसकी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है, यानी 80 और जो ऐसे ऐसे आप बना लीजिए, तो आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। इसमें बहुत गहराई है और फर्जी नहीं है। आप अपना देखें, जो क्रमांक जनरल कैटेगरी की जो सीट है,
वो भी आप देखेंगे 35 है, 35 को जोड़िए, 35 सीट जोड़िए महाराज, 8 आता है। क्या हाई कोर्ट इतना हम माथा पीट लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये वैकेंसी में चाहे 5 भरी जाए, चाहे पूरी भरी जाए, जितना भरी जाएगी बेईमानी नहीं हो पाएगी। शनि भगवान घुसे पड़े हैं महाराज, राहु के दूत हैं, काल भैरव राहु के सेनापति हैं। राहु इनको ड्यूटी लगाए हैं कि अब की बार आपकी बारी, आप जितने लोगों को भरना हो भर लो। लेकिन अगर राहु खुद करने पे आएगा तो गलत लोगों को भी अंदर करवा लेता है। लेकिन ड्यूटी किसकी लग गई है इस साल? शनि भगवान की। कहीं अन्यायकारी, जिसने भी झूठ बोला, जिसने भी पर स्त्री की तरफ नजर उठा के देखी, जिसने भी पर स्त्री के साथ बहुत गलत संबंध स्थापित किए हैं, कर रखे हैं, उसके लिए, या जिसके एक स्त्री से ज़्यादा संबंध हैं, ऐसे पुरुष के लिए या ऐसी स्त्री के लिए, अगर उसके कई मर्दों से संबंध हैं, ऐसे किसी भी युवा के लिए इस साल नौकरी नहीं है। नोट करके रखना। अगर वो सोच रहा है कि हमारी पहुंच है, जुगाड़ लगा देंगे या फर्जी सर्टिफिकेट, इन सब पर शनि भगवान बड़ी क्रूर दृष्टि रखते हैं। अगर ये 4 का क्रमांक होता तो ये राहु का वर्ष होता। कैसे 4 का क्रमांक होगा? 2022, 2020 में 2-2 आया था ना, पूरा राहु का महिमा था। क्या कोरोना में लोग मर रहे थे क्रूर ढंग से, ऐसे वैसे सबको कत्ल हुआ, एक प्रकार से कह सकते हैं। और 2021 जब धीरे धीरे चीजें सुधरने लगी तो हनुमान जी का वर्ष था। 2022 6 शुक्राचार्य शुक्र का वर्ष था। और 2023 3-2-5-2-7 तुला राशि का वर्ष था। और 2024 भगवान शनि का वर्ष है। हनुमान जी इसमें शामिल है। क्या आपने अपना फॉर्म मंगलवार को जमा किया? क्या इत्तफाक से जमा हो गया, या आप ऐसा करते समय कोई विचार नहीं किए, यूं ही चले गए? आप अगर ये जानकारी रख के करते हैं, जैसे कुछ लोग बड़ी सलाह वाला ले लेते हैं, वो प्रभावी नहीं। खास करके उन पर ज्यादा ये प्रभाव पड़ जाता है जो अनजाने में ऐसा करते जा रहे हैं। इसका मतलब अस्तित्व उनको धक्का दे रहा है। आज मैं स्टडी के पॉइंट से बात नहीं कर रहा, लेकिन इस पॉइंट को अप्लाई करके देखें। ऐसे लोगों का इस बार सिलेक्शन होगा एचजीएस में जिनको मरा माना है सोसाइटी ने। शनि भगवान बुजुर्गियत का ख्याल रखते हैं। शनि के कृपा से ही ये जॉब मिलती है। शनि के प्रति सलाह दी जाती है कि आप उड़द तेल जलाइए शनि भगवान के मंदिर में। शनि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो लेबर वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, भूल कर उसकी आह मत लीजिए। रिक्शावान अगर आपने आदमी वाला किया है या ई रिक्शा वाला, ई रिक्शा वाला ज़्यादा उतना नहीं, लेकिन अगर आदमी वाला रिक्शा आपने किया है और उसके पैसे में जोर जबरदस्ती की है, तो एक चीज़ तय मानिए कि बनी बनाई नौकरी, पाया हुआ अवसर आपने गंवाया है। आप अगर चीटिंग कर रहे हैं और अगर आपका उस व्यक्ति का संबंध गुरु का है, ध्यान से देना, इसीलिए मैं अपने जो क्लासेस देता हूं उसमें धमकी नहीं दे रहा हूं प्रेतात्मा वाली, आपको सनद कर रहा हूं कि अगर ये हरकत कर रहे हो तो अपना यही जन्मवा नहीं, अगलो जन्मवा बर्बाद कर रहे। जो जिसको आप जुबान से गुरु बोल रहे और उसका ही घात कर रहे, उसके क्लासेस के साथ कैसे भी किसी भी दृष्टि से उससे झूठ बोल रहे, उसके सामने अपनी इमेज बना रहे, तो आप शनि नहीं है, आप प्रचंड राहु हैं। राहु मायावी है, शनि भगवान मायावी नहीं है महाराज। जिस पर शनि की कृपा हो जाए, कहते ना शनि की 7.5, उसको ईंट से ईंट बजवा देते हैं, प्रचंड मेहनत करवाते हैं, उसको दिन में तारे नजर आ जाते हैं, लेकिन संघर्ष इतनी बेजोड़ करवाते हैं कि वो आदमी और दुनिया की असलियत समझकर भगवान की ओर बढ़ जाता है। और अगर भगवान की ओर बढ़ा तो शनि का प्रकोप सही रहा। शनि का प्रकोप 99% मामले में तभी पड़ता है
जब आप पर भगवत कृपा आने वाली है। शनि को नकारात्मक वे से नहीं कि बड़ा क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, जैसा कि एस्ट्रोलॉजी में मान्यता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरा बस चले तो शनि भगवान को मंगल दृष्टि से मैं सर्वोच्च पे रखूंगा। शनि को पापी ग्रह कहना भी नाइंसाफ है। शनि भगवान की पीड़ा को जो रावण हर लेता है, भगवान हनुमान जी उनको बाहर करते हैं उस पीड़ा से। इसीलिए साधारणतः एस्ट्रोलॉजरों से आप सुनेंगे शनि के उपाय में क्या बताते हैं। अगर शनि ग्रह आपको परेशान कर रहा है, परेशान तो करते ही नहीं, असल में वो दंड देते हैं। दंड देना परेशान करना अलग है। जैसे किसी निर्दोष आदमी को या निर्दोष स्त्री को, बच्ची को, कन्या को, किशोरी को, नवयवना को आप उसके सुंदरता पे सम्मोहित हैं, उसके सहमति के बगैर उसके पीछे पड़े हैं, स्टॉकिंग करते हैं, 354D आपके ऊपर लग जाए तो कोई बुरी बात नहीं, जैसा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर केस लगा है। इतना बड़ा अरबपति आदमी है, सोचिए एलिगेशन लगना कम नहीं होता, और 300 स्टॉकिंग का केस लगा है, यानी किसी महिला का पीछा करना। मतलब इतना वैभव राहु ने दिया, लेकिन शनि वाला आचरण नहीं कर रहे। अगर साबित हो जाता है, ऐसे अगर आप हैं अपनी बीवी से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से बच के, छुप के, आपके 77 लोगों से संबंध, दोनों को कह रहा हूं, तो जितने स्तर पर आप हैं ये गांठ बांध लीजिए भाई। कुछ भी कर लें आप, इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये अतार्किक नहीं बोल रहा, अवैज्ञानिक नहीं बोल रहा। अगर इसमें विधि वैज्ञानिकता, इस समय दैनिक जागरण में लिखते हैं, पता नहीं अब नहीं लिखते हैं कि नहीं, विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं हृदय नारायण दीक्षित जी। मैं उनके लेख को जब तक पेपर पढ़ा, 2020 के बाद मैंने पेपर बंद कर दिया, लेकिन जब तक पढ़ा दैनिक जागरण, मैं हृदय नारायण दीक्षित को पढ़ता रहा। क्या गजब आलेखन है उस बंदे की। मैं झुक के सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, अभिवादन करता हूं उनका। बहुत बड़ी प्रतिभा। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पर एक बार एक आलेख वैदिक समाज से लेकर आज तक और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी उसमें शामिल किया था। कैसे एस्ट्रोलॉजी विज्ञान का विषय है साबित किया था उन्होंने, और उन्होंने रिकमेंड किया था। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट में कहा कि इसको ग्रेजुएशन लेवल पर एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 12 मिहिर हुआ करते थे। जिन ग्रहों नक्षत्रों के बारे में ये आज नासा बड़ा उछल उछल के फुदकता है, उसकी बहुत सारी जानकारियां हमारे वेदों, शास्त्रों, महर्षियों ने बहुत पहले बता रखी हैं। ये अलग बात है कि हमको अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी में बात करने में, हमें सब कुछ वही करने में मजा आ रहा है, गौरव का बोध हो रहा है, जो हमारा अपना नहीं है, अंग्रेजों का है। मतलब मुझे शर्म आती है, मैं इस चैनल से डायरेक्ट कह रहा हूं, विधि का स्टूडेंट होने की वजह से। सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों फीलिंग आती है कि वो जब तक कैलिफोर्निया जाके लॉ नहीं पढ़ेगा और अपने जजमेंट में अंग्रेज विद्वानों के विचार नहीं डालेगा, तब तक वो न्याय नहीं होगा। और उसको सुप्रीम कोर्ट के पाखंडी वकील कह सकता हूं, जो दिखाते कुछ और है, अंदर से कुछ नहीं है। वो उनका ऐसे प्रवचन सुन रहे हैं जैसे ये क्या है। सम्मान तो आपको उसका करना चाहिए जो अपने महर्षियों, वेद पुराणों, शास्त्रों, गार्गी का कोई विचार रखे, शंकराचार्य के कोई विचार रखे, विवेकानंद के कोई विचार रखे, बुद्ध के कोई विचार रखे, उस पर गौरव का बोध होना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे ग्रुप देखे हैं जिसमें हिंदी में लिखना पाप है, हिंदी बोलना जघन्य अपराध है, हिंदी में बातचीत करना तौहीनता और उसका विषय है। जिस व्यक्ति को इस प्रकार से समझना, जिस व्यक्ति को इस प्रकार से ज्यादा भावबोध हो, यानी जो हिंदी अपने कल्चर को जो डिफिशिएट, नीचता की दृष्टि से देखता हो, वो राहु प्रधान व्यक्ति है। और जो अपने राष्ट्र से, अपने संस्कृति से, चाहे जो तेलुगु वाला, ब्रिटेन वाला अपने अंग्रेजियत पर, फ्रांस वाला अपने फ्रांसिस पर, स्पेन वाला अपने स्पेनिश पर, अगर वो भावनाएं राष्ट्र की ज्यादा रखता है, वो शनि प्रधान व्यक्ति है। तो इस बार नंबर शनि प्रधान राष्ट्रवाद का है। अगर आपको अंदर ये फीलिंग ज्यादा आती है कि इंग्लिश में लिखेंगे तो प्रभाव ज्यादा होगा,
जैसे पटना के एक न्यायमूर्ति महोदय हैं, वो तो लड़ पड़े थे कि तुम इंग्लिश नहीं जानता, तू क्या है, तू यहाँ क्या बात कर रहा है। पता नहीं कैसे बिहार के लोग हैं। और मैं तो इसी चैनल से बिहार के उन सारे युवाओं को स्पष्ट कहूंगा जो विधि का अध्ययन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और या किसी भी अदालत में प्रैक्टिस कर रहे हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए आप सभी को कि आप अपने उच्च न्यायालय की परीक्षा को हिंदी में नहीं करवा पाए। शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर वहां आप किसी पेशे में सेवा कर रहे हैं और हिंदी मीडियम से चयनित हैं, तो आपकी तो पहली जिम्मेदारी थी कि आप पूरी ताकत से लड़ जाते। आप यही मेंस देने जा रहे हैं, आपको हिंदी में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, काहे भाई, क्या प्रॉब्लम है? 200 साल लगभग अंग्रेज थे। उसका असर यह है कि जितना अंग्रेजों के समय असर नहीं था, उससे ज्यादा असर, मतलब अगर पाखाना कह दीजिए तो नाक भौं बंद करने लगता है, लेकिन अगर कहते बाथरूम जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी अंदर तक गुलामी जड़कर यही है। ये सब राहु का प्रचंड। और इस सेगमेंट के लोग अब की बार एंट्री नहीं पाएंगे। जिनको ये बड़ा गुमान होगा कि इंग्लिश में बड़ी बहुत आती है तो जूनियर डिवीजन में सिटिया हमरे है, वो देख लेना शनि का प्रभाव इतना है कि अब की बार उसी इंग्लिश लैंग्वेज में वो फेल होंगे। शनि की ही माया है कि एचजीएस से अंग्रेजी कितने में सिमट गई? 100 नंबर की हुआ करती थी, आ गई केवल 25 नंबर में। इस दृष्टि से भी सोचिए अपने कैरियर के बारे में। पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप जानते हैं पीसीएस में तो इंग्लिश आती नहीं, लेकिन इंग्लिश का बाप सीसेट है। पिछली 2023 की वैकेंसी में नए बच्चे प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो ऑलरेडी आईआरएस आईपीएस थे वही फिर मेंस लिखे। ऐसा क्यों हुआ? सीसेट बहुत टफ आ गया था। सीसेट का एक हिस्सा इंग्लिश भी होता है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन। इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, विदेशी भाषा है। और विदेशी भाषा का मतलब ही होता है राहु। पूरा पश्चिम जहां नॉन वेज खूब जमकर खाया जा रहा है, कत्ल खाने हैं, वो सब राहु है। शनि भगवान इसकी इजाजत नहीं देते। नॉन वेज पर कृपा नहीं होती, वेजिटेरियन चाहिए, हनुमान जी हैं। तो जो जितना शुद्ध सात्विक जीवन जिएगा उसकी इस बार, इसी हर साल नहीं रहेगा, ये मौका उनके लिए स्पेशल है 2024। तो आज की वीडियो कितनी देर की हो गई? 22 मिनट से बोल रहा हूं। मुझे खुद इस क्षेत्र में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, मैं इस पर रोज बोलूं तो बोलता ही रहूं, लेकिन आज मेरा मन ऑटोमेटिक आया और पता नहीं क्या भगवान की मर्जी है। आज अगर देखें तो ये कुछ असर हो सकता है, कुछ असर हो सकता है। 15 मई बीती है और आप जानते हैं 16 मई है, 16 मई के बाद 17 है, यानी 17 मई की भोर है। और 17 मई भी अगर जोड़ लें तो 17 में 7 1 8 आता है। उसका असर है या भगवान जाने क्या है कि मेरे अंदर ये विचार क्यों आया कि मैं इतना निकट आके बोलूं। असल में आज 15 और 16 का बीच का है, तो 16 का मतलब होता है 7, और एक दिन और आगे अगर दिले भारतीय तिथि के अनुसार तो आप देखेंगे उसमें अष्टमी का बोध आता है। कोई चीज इनवैलिड नहीं है। मैंने बताया कि पॉइंट को जरा गौर करें। इस एज में है, जैसे मैंने बताया कि अगर एपीओ आएगी तो भी अगले साल जाएगी, जे आएगी तो भी अगले साल जाएगी। इसका मतलब 9 का क्रमांक बड़ा मायने रखता है, चाहे 27 साल के हों चाहे 36 के हों, तब भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट चांस है। ये 2 वर्ष ऐसे हैं जो अगली साल की वैकेंसी के लिए बहुत मारक प्रभाव है। या आप 45 साल के हों तो दिव्यांग कोटे का व्यक्ति हो सकता है जो 45वें साल का हो, अगली साल उसका रिजल्ट आने वाला हो। 45 साल का इसका मतलब सीधा है 5 4 9 होता है, अगले साल 9 का क्रमांक है। 2025 जोड़ लीजिए, 9 आएगा कि नहीं आएगा? इस बार भाई 8 आया तो अगली बार 9 आएगा। ये संयोग होता है। कुछ भी यहां अव्यवस्थित नहीं है। आपको अव्यवस्थित लग सकता है, महाभारत अव्यवस्थित नहीं था। जब अशोक ने कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों की हत्याएं की, वो भी अव्यवस्थित नहीं था, बेतरतीब नहीं था, बिल्कुल सटीक घड़ी और टाइम पे घटा था। जिसको जब जहां जिस सेकंड मारा जाना था, जितने लोथड़े मांस के बनाए जाने थे बने।
शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि ताजमहल बनवा के उसने मजदूरों के हाथ कटवाए, फिक्स था कटेगा, उतना बड़ा काम करके हाथ कटवा देना पड़ा। ऐसे ही ये फिक्स है। आपको ये क्यों लगता है सिर्फ पढ़ने से ही होगा? पढ़ने से ही मात्र नहीं होता। जो आप ये बार बार लोगों से सुनते रहते हैं कि वो समय कब आएगा, तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके बर्थ चार्ट में यानी आपकी जन्म तिथि में 3 का क्रमांक हावी है, 2 का क्रमांक हावी है, 1 का क्रमांक हावी, यानी 1 से 9 नंबर में जिस डिजिट का क्रमांक है तारीख, उसी डिजिट के गुणांक में करते जाइए। अगर उस साल आपको सक्सेस नहीं मिली, जैसे 9 अगर मान लीजिए आपके है, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 76, 9 चौक 36, 9 पचे 45, सॉरी 9 चौक 36, 76 नहीं, 9 पचे 45, इन्हीं वर्षों में आप विशेष उत्थान कर जाएंगे। और उस साल अगर संयोग से आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी सफलता प्राप्त करने की विशेष चांस है। इसमें कोई बहुत, अब ये आप पूछ सकते हैं कि सर हमारा क्या, हमारी तो कुंडली नहीं है, बट डेट भी मुझे नहीं पता है। तब ऐसे लोग अगर इस तरीके का आचरण देखें कि किस साल आप कुछ विशेष किए हैं, ध्यान से सुने, आप ऐसे पकड़े उसे, किस साल आपने बहुत अच्छा पाया है, उस साल को नोट करें, उस साल को टोटल करें। अगर वो टोटल का गुणांक 2 वाला है तो उस साल को आगे ऐड करते चले जाएं, और अगर उस साल का गुणांक 3 वाला है तो उस प्रकार से आगे ऐड करते चले जाएं। इस साल नहीं तो अगले साल कब नंबर आता है, विशेष समय, समझ गए? तो जिसकी कुंडली नहीं भी है वो अपने घटी हुई घटनाओं के आधार पर मैच कर सकता है। पोमोलॉजी भी बहुत कुछ कहती है, हाथ की लकीरें, लेकिन उसकी विशिष्टता मैं हासिल नहीं करता। मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से बातें कर रहा हूं, क्योंकि ये शनि का वर्ष है। और आप देखिएगा, मैं एक बात कहते कहते रुक गया, बात कट गई, मैं पूरी कर दूं। ये हो सकता है कि मोदी जी और मोदी जी के सहयोगी पार्टियों का नंबर 422 हो। क्यों? 422 को टोटल करिए तो 8 आता है, यानी बीजेपी या एनडीए, मैं ऐसे बात कर रहा हूं, अगर इतना सटीक जाता है तो 422 सीट जीतकर आनी चाहिए। विपक्ष को कहने दीजिए केजरीवाल बक रहे हैं या इतना ना आए वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये अगर सटीक है तो 422 का डिजिट दिखाता है। ये सत्य है, 422 अगर खुद बीजेपी ना पार कर पाए तो उसके सहयोगी दल मिलकर वहां तक पहुंच जाए। आज की बात पूरी, आप सुन के हैरान होंगे हमारे सारे अधिवक्ता साथी। तो अपने डेट ऑफ बर्थ को भी आप कैलकुलेट करें, ईयर को कैलकुलेट करें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध नहीं है तो घटे हुए वर्षों के साथ आप कंपेयर करके देखें, और इस उत्सुकता को ऊर्जा का रूप लें और पढ़ाई को कंटिन्यूअस करें। हमारे द्वारा जो सीरीज चल रही हैं यूपी एचजेएस के लिए, बिहार एचजेएस के लिए प्री मेंस के लिए, और यूपी एचजेएस में प्री मेंस दोनों के लिए, जूनियर डिवीजन के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए, एपीओ के लिए भी प्री मेंस दोनों के लिए कैलेंडर की प्रतीक्षा है। मैं शुरू से प्रतिबद्ध हूं कि एपीओ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जे के भी चांसेस पूरे हैं। दोनों की सीटें कमीशन में मौजूद हैं अधियाचित, उसका प्रकाशन प्रतीक्षित है और आना बस देरी की बात है। तो पहला तो पड़ाव यही है कि 4 जून को मतगणना होनी है, नई सरकार का गठन होना, ये हो जाए। 4 जून देखिए, वहाँ भी 4 का गुणांक है। मैंने कहा ना, पहले नंबर पर 8 वाला, दूसरे नंबर पर 4 वाला, तीसरे नंबर पर 2 वाला। अगर इसी साल रिजल्ट फाइनल होता है तो उसमें ऐसे भी समझें, 2 वाले के बारे में बात छूट गई थी, पूरा कर देते हैं। 2 वाले का मतलब कैसे हुआ? जैसे आप अगर देखें तो 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, यानी 2 के गुणांक से 38 डिवाइड होता है। यानी जो अधिवक्ता 38वें साल है उसकी भी सक्सेस की चांस है, लेकिन तीसरे नंबर पर, नंबर 1 पर अगर मान लीजिए ठीक वही नंबर वही डिजिट, एक 38 साल वाला पाया है, समझना, एक 44 साल वाला पाया है, तो ऐसा कुछ न कुछ काल चक्र बदल जाएगा, ऐसा सेटिंग पड़ जाएगा कि वो 44 वाला सेलेक्ट माना जाएगा। तो पहले नंबर पर 8 क्रमांक वाले, दूसरे नंबर पर 4 क्रमांक वाले इस साल, और तीसरे नंबर पर 2 क्रमांक वाले। और अगले साल अगर रिजल्ट आता है तो 3, 9
3 और 9, 6 वाली डिजिट तो है, लेकिन 6 का संबंध 3 9 से नहीं बनता। ये हमेशा ध्यान रखना, 3 9 का संबंध 6 से नहीं बनता है तो, लेकिन ये बहुत गहरे एनालिसिस का विषय है। 3 और 6 का 9 का संबंध गुरु बृहस्पति से बनता है, 6 का संबंध शुक्राचार्य से बनता है। आप जानते हैं शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, जबकि ये 3 सात्विक, यानी जो 6 नंबर है, 6 नंबर का डिजिट ये दैत्यासुर शुक्र को प्रतिबिंबित करता है, जबकि 3 और 9 दोनों इसका संबंध। इसीलिए आप देखें गुरु चाहे मीन राशि में हो, मीन राशि का मतलब 12 वाला डिजिट 3 से डिवाइड होता है, 3 चौके 12, या धनु राशि में हो। धनु मूल राशि है जो गुरु की स्वराशि है। अब इसके बारे में और मत घुसेड़िए, इसमें थोड़ा सा मैंने अपने ज्ञान का, मैं कह सकता हूं जो मुझे प्राप्त है, ये परमात्मा ने जो दे रखा है, उसका रई का रई ये एक हल्का सा हिंट किया हूं। ऐसे अपूर्व खजाने हैं, उस पर बात की जाए तो सालों नहीं खत्म होंगे। उसका एक हल्का सा इस्तेमाल है। आप कमेंट करें, आप लोग इस पर, आज की वीडियो पर अपने विचार जरूर रखिएगा कि इससे संदर्भित बातें कैसी लगी, और इससे रिलेटेड अगर किसी को बात करनी है तो भी व्हाट्सअप नंबर वही है 7705090393। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बातें मैं इस पर चेक करता हूं। आप अधिवक्ता साथी इस मामले के लिए इस वीडियो को किसी भी अधिवक्ता साथी या पढ़ने वाले स्टूडेंट को भेज सकते हैं कि वो, मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, आप उसके बड़े शुभचिंतक हैं, बड़े लंबे समय से तैयारी कर रहा है, क्यों अभी तक सक्सेस नहीं मिली। एक जिस उस गुणांक के वर्ष में अगर सक्सेस नहीं मिली, जैसे ऐसे एग्जांपल समझें, अगर शनि प्रधान व्यक्ति है और 36वें साल वो सफल नहीं हो पाया, नोट करके रखना, अगर उसने 36वें साल आए हुए अवसर को सफलता में नहीं बदल पाया वो, तो व्यक्ति नोट कर लीजिए, फिर 45वें साल नंबर आएगा। और अगर 45वें साल भी फेल कर गया, नहीं पाया, तो फिर उसका नंबर 63वें साल आएगा। इसीलिए कहता है कि दरवाजे पर भाग्य जब अवसर दे तो समय का सदुपयोग कीजिए। अगर आप इस जोन में आते हैं, चाहे 8 वाले, चाहे 4 वाले, चाहे 9 वाले, चाहे 2 वाले, चाहे 6 वाले, जिस जोन में आते हैं पूरी ताकत से लगाएं। और ध्यान रखें, जो सावधानी बताई है, अगर ये हरकत है तो इसको तत्काल बंद कर दें। मतलब ऐसे व्यक्ति को शनि फूटी आंख नहीं सुहाते, उनकी दृष्टि पड़ गई, बर्बाद हो जाएंगे आप। ठीक है, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, किसी और रोचक ढंग से कोई बातचीत होगी। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के फिर वादे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।